नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायरोडिनम 3X मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ काम आती है, यानी थायराइड से संबंधित किन रोगों और किन लक्षणों में दी जाती है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हाइपोथायरॉयडिज्म में दिया जाता है और इससे संबंधित जो भी सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर, जैसे ओबेसिटी यानी वजन का बढ़ना, या फिर पेशेंट को अगर वीकनेस जैसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उसमें भी मददगार रहती है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो अगर पेशेंट को जनरल वीकनेस के साथ साथ मस्कुलर वीकनेस भी देखने को मिलती है, यानी मांसपेशियों में पेशेंट को कमजोरी देखने को मिलती है, साथ में पेशेंट सेंसिटिव होता है, कोल्ड से पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगती है, साथ में वजन भी बढ़ रहा है, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत मददगार रहती है। दवाई गोइटर में दी जाती है। गोइटर घेंगा को बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है कि पेशेंट को इनफ हार्मोन नहीं मिल रहे हैं, यानी थायराइड ग्लैंड इनफ जो ज़रूरी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत मददगार रहती है। इसके अलावा अगर पेशेंट का डाइजेशन खराब रहता है, इम्प्रॉपर डाइजेशन रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत रहती है हाइपोथायरॉयडिज्म में, तो ये दवाई बहुत मददगार रहती है। पेशेंट की डाइजेशन को नॉर्मल करने में मददगार रहती है। पेशेंट को अगर भूख कम लग रही है तो उसको ठीक करने में मददगार रहती है। इसके अलावा ये दोस्तों वेट मेंटेन करने में तो मददगार रहती है, साथ ही पेशेंट के डेवलपमेंट में भी मदद करती है, फिजिकली हो या मेंटली हो। अगर पेशेंट के मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो उसको नॉर्मल करने में मददगार रहती है। इसके अलावा पेशेंट की अगर मेमोरी वीक है, याददाश्त कमज़ोर है, तो उसको भी ठीक करने में मददगार रहती है। बहुत इफ़ेक्टिव रहती है जिन लोगों को थायराइड से संबंधित रोग होते हैं, साथ में ये लक्षण हो। और लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को सिर दर्द की भी शिकायत रह सकती है, साथ ही पेशेंट को नॉर्मल से ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, टिंगलिंग सेंसेशन पूरी बॉडी में देखने को मिल सकती है, मसल्स की वीकनेस तो होती है, जनरल वीकनेस के साथ साथ फटीग के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। पेशेंट थका हुआ फील करता है हमेशा। ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को लो बीपी की भी शिकायत रह सकती है, साथ में पैल्पिटेशन यानी घबराहट भी देखने को मिल सकती है। हाथों पैरों में पेशेंट को हमेशा ठंडापन देखने को मिल सकता है। पेशेंट का बीपी अगर चेक किया जाए तो नॉर्मल से कम आता है, साथ में घबराहट भी रहती है। ऐसे लक्षणों में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। आपको इनमें से कोई भी शिकायत है, आप हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। इसकी जो कॉमन डोज होती है 2-2 टैबलेट्स करके एडल्ट्स में दी जाती है। बच्चों में एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिले। केस टेकिंग करने के बाद ही सही डोज और सही दवाई का पता लग पाता है। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाजी सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक